अरफान के टाइम में भी हुई थी। ऐसा तो नहीं है कि अरफान की बहन आ रही हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी प्यारी आतिफा। तो स्वागत है आपका मिस्टर शेख खान के चैनल पे। तो कैसे हो भाई लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि मैंने हमेशा कहा, हमारे चैनल पर मिलेगा नया। तो नया देखना तो क्या करना, हमारे चैनल का नाम सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ढेर सारा और कमेंट, और जो अभी है वो भी कर दीजिए सरकार, क्योंकि हमसे प्यार लेते रहोगे, हमें प्यार देते रहोगे, हमें आपके मिस्टर शेख खान। तो गाइस, कल की जो ब्लॉग थी उसके बाद जो है मैं आज से शुरुआत कर रही थी। तो आपको जैसे दिख रहा होगा कि मैं काम वाम करने लगी। सुबह के टाइम पे मम्मी आ गई थी, और यही इसी तरीके से मेरा दिनचर्या रहता है कि सुबह के टाइम पे कोई आ जाता है तो काम वाम हो जाता है, या मिस्टर खान थोड़ा सा लेट जाते हो तो मैं कुछ कर सकती हूँ, अदरवाइज़ अरफान को संभालना। और अभी तो जिस तरीके से मेरा परेशानी चल रही है, जैसे मोटापा, हाथ पैर में दर्द वगैरह, तो उस हिसाब से तो मुझे कोई ना कोई तो चाहिए होता है अरफान के लिए। तो मैं तो ये सोचती हूँ, जो बेचारी माँ अकेले बच्चे को भी संभाल लेती है, जॉब भी कर लेती है, उनके साथ वो कितना वो करती होंगी, स्ट्रगल करती होंगी। तो इसी तरीके से शुरुआत हो जाती है मेरे घर के काम की। तो मुझे, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही थी मेल के ज़रिए में। उन्होंने कहा था कि आतिफ़ा, उन्होंने मेरी एक वीडियो देखी थी जब मैंने कहा था कि यूट्यूब की सैलरी कितनी आई कितनी आई, तो मैंने कहा था कि कुछ भी नहीं आया और ईद मनाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो उनने मेरी वाली वीडियो देखी, उसके बाद उन्होंने हमें ईद मनाने के लिए जो भी पैसे देते हैं, और जिसकी वजह से मैंने आपको कल बताया था वीडियो में कि मेरी फैमिली में परेशानी थी, तो मैंने वो सारे पैसे उठा के उधर दे दिए कि पहले परिवार देखना ज़रूरी है और ईद तो मनती रहेगी। तो इस तरीके से जो भी था, ब्लॉगिंग चल रही थी हमारी। और उसके बाद जो है उनने मुझसे बहुत प्यार से एक बात बोली कि तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो। उन्होंने मुझे 2-3 लिंक वगैरह भेजी कि अपना घर पे कुछ ऐसा अचार का बिज़नेस हो गया या किसी चीज़ का बिज़नेस, जो भी तुम्हारे हाथ में हुनर है तुम उस चीज़ को स्टार्टिंग में, देखो हर किसी को परेशानी होती है, स्टार्टिंग में तुम ग्रोथ कर सकती हो। और परेशानी के बाद कहते हैं ना कि इंसान स्ट्रगल करते करते ही आगे बढ़ता है। तो मैंने उनकी बात बहुत बाखूबी और आज तक मेरे दिमाग में और ज़हनों में है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए लाइफ में। सही बात है, इंसान जो नहीं पढ़े लिखे होते वो अपने बच्चे कैसे पालते हैं, तो इसी तरीके से मेरे को भी ऐसा लगता है कि मैं भी अगर पढ़ी लिखी तो मैं भी अपने बच्चा को कैसे पाल सकती हूँ। वैसे तो मिस्टर खान है, हम मिल के कैसे क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने भी सोचा कि अभी अरफान अभी छोटा है, अभी अरफान थोड़ा सा अगर जैसे कि कुछ बाहर का खाने पीने लग जाए और ये प्रॉपर मेरा दूध बिल्कुल छोड़ दे, तो उसके बाद जो है मैं बाहर कोई सिलाई का कोर्स करूँगी या फिर कोई पार्लर वगैरह का कोर्स करूँगी। देखो पार्लर का भी तो मुझे पता है कि ख़र्चा बहुत हो जाता है, अगर अच्छे पार्लर उसमें गए तो आप, और अगर लोकल में जाओगे तो वो सही से सिखाते नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पता भी किया था उनके कहने के बाद, तो वो बिल्कुल भी ढील देते हैं, यानी 10-12 दिन में सिर्फ आईब्रो वगैरह सिखाएंगे। तो इस तरीके से नहीं होता है। फिर अब मुझे चाहिए कि आप मेरे पे भले प्रेशर डालो, मैं जल्दबाजी में ना करूं, बट इत्मीनान से भी हो, पर इतना देर बनाओ, क्योंकि उन लोग आपस में बात ज़्यादा करते हैं और कुछ सिखाते कम है। तो यहाँ मैंने पता भी किया था। तो अभी पार्लर का तो मैंने थोड़ी उम्मीद कम कर दी कि नहीं, अभी मैं भी वो सब तो नहीं कर सकती, बट अगर सिलाई का मुझे कोई अच्छा सेंटर मिला जो बिल्कुल सिखा सकता, और उन्होंने मुझे सेंटर के भी बताया कि यहाँ आसपास के भी सेंटर हो या कोर्स वगैरह हो, पर हम लोगों को यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। और मिस्टर खान को मैंने भी प्रॉपर बोला है कि एक बार फिर से आप उस लिंक को क्लिक करके और बेहतर तरीके से उसको समझो। हमने यहाँ के आसपास में पता कि वो तो नहीं है, बट जो लिंक जो उनने भेजी थी उसमें अभी हमने पता नहीं किया। अब मैं उस लिंक के ज़रिए से ही पता करूँगी, और अल्लाह अल्लाह करके वो हम मिल जाता है तो फिर मैं एक बार अरफान के जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उसके बाद में थोड़ा सा कोर्स वोर्स का सोचूंगी। और मैं भी कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ, मैं भी अपने परिवार का हाथ बटाना चाहती हूँ। बहुत अच्छी उनने एक सलाह दी और उस सलाह के अकॉर्डिंग मैं चलना चाहूँगी। और अच्छी बात है यार, देखो ब्लॉगिंग अपनी जगह, ये भी एक मेहनत है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है, ये भी एक जॉब है मेरा। सुबह उठ करके ये टेंशन रहती है कि अब क्या शूट करूँ, कैसे करूँ, ऑडियंस कैसे खुश होगी, हमारी फैमिली कैसे खुश होगी, तो यही चीज़ें सोचती रहती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं मम्मी के घर आई हूँ, जैसे काम वाम करके मेरा हो चुका था, कपड़े इतने धोए थे भी सब ऐसे ही पड़े हुए हैं गाइस, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं मम्मी के घर चली गई, मम्मी कही मेरे पास ही आ जाओ तुम, और आपने देखा भी हो काफ़ी दिन बाद मैं मम्मी के घर गई हूँ। मेरे को कहीं आने जाना का अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं क्या हो गया मुझे बिल्कुल भी। तो मुझे बहुत से प्यारे सब्सक्राइबर ने ये बात बोली थी कि अरफान के साथ थोड़ा सा खेल के आप दिखाया करो, हमारे अरफान के लिए देखते हैं, तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाई थी। गाइस मेरी तबीयत ख़राब है और अरफान के पापा क्या कह रहे हैं, बताओ क्या कह रहे हैं। मुझे डाउट हो रहा है कि कोई बोलो बोलो। तो मुझे डाउट हो रहा है कि आतिफा की तबीयत ना, आतिफा को उल्टी हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, और मुझे ऐसा फील हो मैं मम्मी के सामने बोल तो नहीं पाया,
कहीं कुछ के हैं हम। अच्छा, इसलिए मैं, वरना मुझे पूरा डाउट था कि आपको उल्टी अरफान के टाइम में भी हुई थी। ऐसा तो नहीं है कि अरफान की बहन आ रही हो या फिर अरफान का भाई आ रहा हो दूसरा, बट ऐसा कुछ नहीं है मुझे लगता है। एक तो फटी हुई हालत, टेंशन मत लेना उससे पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। उल्टी ऐसा मन हो रहा, पता नहीं क्या करना मन हो रहा? उल्टी ऐसा मन हो रहा। ये ओके ओके। मुंह कौन दबाता है? उल्टी जैसे मुंह तो मुंह में से ही आती है ना उल्टी तो, इसलिए दबा रहा हूँ ना ताकि आए ना। कह रहे मुझे तो कुछ डाउट हो रहा है। अरफान की कोई छोटी बहन आ रही है, सही? भागो यहाँ से। नहीं कसम से, आपने जब बोला ना, मुझे ना बाबू वॉमिटिंग की सी फीलिंग आ रही है। अब मेरा दिल कसम खुदा कि अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल आई, मैं सोचा क्या यार आपकी बात सच है। इरफान की बहन तो नहीं आ रही है भैया, या भाई आ रहा हो। अम्मी ये खबर सुनेंगे तो खुश। हाँ मेरी साथ सुनेंगे तो खुश। अम्मी तो खुश। ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। बट ऐसा कुछ नहीं है। तबीयत खराब है मेरी, कल से जब से मैंने वीडियो वाला शूट किया उसके बाद से तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। और रात को तो एहसास नहीं हुआ, पर सुबह से मेरे को बहुत एहसास हुआ। ये डार्क सर्कल कुछ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन भर। अफान की वजह मेरा सर दबा रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा कि आपको बताया कि तबीयत ख़राब थी क्योंकि वॉमिटिंग हो रही है। इस वजह से आपको पता है कि उस टाइम पे वेदर इतना गर्म है, इतना ज़्यादा वैसी हवा गर्म चल रही थी। कल तो इतनी लू जैसी हवा चल रही थी, शायद उसके वजह से भी शायद मुझे हीट की प्रॉब्लम हो गई हो। तो मेरे को ना कुछ उल्टी ऐसा फील हो रहा था। और ये अरफान पता नहीं बॉटल देख के इतना अट्रैक्ट हो रहा था कि कभी इधर राउंड कर लेता, कभी उधर। मैं 2 बार डर गई कहीं गिर विर ना जाए, तो मैंने मिस्टर खान को कहा था कि मुझे लिम्का ला के दे दीजिए, क्या पता मुझे गैस भी हो सकती। कहते हैं गैस की वजह से भी कभी कभी खट्टी धकार या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है। तो फिर मैं क्या नाम इनो कह रही हूँ, हाँ इनो से मेरा कुछ नहीं होता गाइज। मैंने बहुत बार ट्राई किया, मुझे लिम्का से ही स्टार्टिंग से, बचपन से मम्मी ने जब से लिम्का पिलाना स्टार्ट कर दिया गैस के, देखो गैस की प्रॉब्लम थोड़ी हो जाती है। तो अब शायद ये गैस का ही कुछ ऐसा हो सकता है, और अब इतना ढंग से नहीं बता सकती। बट हाँ उस टाइम से और अब का ये शाम का वक्त हो रहा है, तो उस टाइम से काफ़ी मच बेटर फीलिंग हो रहा था, मतलब मच बेटर फील हो रहा था जब से लिम्का वगैरह पिया। फिर मैंने घर पे मम्मी के घर पे ही चली, और मम्मी के घर में मैंने आज खाना पीना भी खाया। इस वजह से आज मैंने कोई खाने वाने का वीडियो शूट ही नहीं कर पाई, तो उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करना गाइस। तो यहाँ पे अरफान की वजह से कहते हैं ना कि कितना भी इंसान कैसा भी हो, अरफान की वजह से घर में एक रौनक आ जाती है माशाल्लाह से, एक चेहरे पे नूर आ जाता है। इसको देख के ना सब कुछ भूल जाते हैं। तो वो ये हकीकत बात है जो मूवियों में दिखाते हैं ना कि बच्चे को देख करके, और जो रियल ज़िंदगी में सेम वो ये सच्चाई है कि बच्चे को देख के इंसान सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ। तो ये इसी तरीके से मैं इसको देख के सब कुछ भूल जाती हूँ। और अब मैं मम्मी के साथ अरफान के साथ सब्जी लेने जा रही हूँ मार्केट, फिर मैं अपने घर चली जाऊँगी मम्मी के साथ। गोभी बार बार खा खा के परेशान हूँ। सीताफल बनाएंगे, कैसे बनाना नहीं चना मैं बना दूँगी कल आके। चना है? चना तेरे घर पे है? नहीं, काला वाला चना कहाँ है? मेरा मैं रात को ले जाकर भिगो एक दूँगी। नींबू ले लेना। हाँ ठीक है ले लो। कैसे दिया? ये दे। हाँ ब्लॉगिंग करते ना। ये लो 10 रुपए और। आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है भैया? मम्मी वो डंडा वाला सब्जी बनाओ ना। कहाँ है वो डंडा? डंडा वाला सोचना। हाँ क्या बोलते हैं उसको? हाँ जो भी ड्रम स्टिक। एक नींबू भी ले लेना। क्या चैनल है? मिस्टर मिसेस शेख खान। ये लो 23 रुपए का ये वाला। ये लो 23 इसका कर दो। 23 मार्टिन नींबू कैसे दिया? 10 का एक। ये लो 20 रुपए में। कितने सब्सक्राइबर? मेरे सब्सक्राइबर अभी तो 8000 हुए मैं भी यूट्यूबर हूँ बट इतने नहीं है आपके हैं। बट मैं स्किन केयर से रिलेटेड हूँ। आपका क्या नाम है चैनल? तो आपने देखा होगा कि मैं ब्लॉगिंग कर रही थी, तो एक वो भी यूट्यूबर थी लेडी, तो उन्होंने मेरे चैनल का नाम पूछा, मैंने बताया, तो बोला मैं भी ब्लॉगिंग करती हूँ। मैंने कहा चलिए अच्छी बात है। बट कह रही थी कि अभी मैंने ब्लॉगिंग मतलब यहाँ नहीं किया, मैं यूट्यूब पे नहीं करती, मैं इंस्टा पे करती हूँ, अभी स्टार्टिंग कर रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा उनसे बात करके और अच्छी फीलिंग आई।
तो आपने सारी बातें आपने सुनी भी होगी। अभी थोड़ा सा मुझे अच्छा फील हो रहा था तो मैं घर से निकली थी, और घर से निकलने के बाद आप देख सकते हो कि मैंने ये लिया। ये 10 रुपये का 2 आया ना, 10 के 2 हैं। 9 नंबर के बाहर जो भी आप जानते होंगे, आप जो भी यहाँ आसपास रहते हैं उनको पता है, 10 रुपये के 2 देते, तो हम लोगों ने 20 रुपये के ले लिए। क्योंकि सुबह नाश्ते में ना मिस्टर खान को ना पराठे पसंद, ना रोटी पसंद, ना कुछ, तो ये सब चीज़ थोड़ा बहुत खा लेते हैं। या नमकीन भी हो जाएगा ना तो इतनी सी नमकीन लेंगे, खा लेंगे। और ये जैसे कि पता है ये 23 रुपये का ना, 23 रुपये 25 रुपये जो भी है, 23 रुपये का वीडियो में था बताना, ये इतना सा 23 रुपये का। और एक नींबू 10 रुपये का। बताओ, मैं तो नींबू की खेती कर लूँ इससे अच्छा तो। मम्मी आपके घर में पौधे आप लगाती क्यों नहीं है कोई चीज़ का? आम उगा लो। आम तो नहीं, आम तो पेड़ ही घर ही तोड़ देगा ना। जो कम हरी मिर्ची उगाओ ना, एक गमला ले लो ना, ऐसी हरी मिर्ची उगा लो। साला घर का में ही हो जाएगा, कुछ वो नहीं खानी पड़ेगा। और अकेली रहती हूँ। अभी मिस्टर खान चले गए हैं किसी काम से, तो देखिए मैंने अभी चाय बनाई है। ये देखो चाय बना रही हूँ मैं, और ये भी फीकी है, अभी चीनी इसमें ऐड नहीं किया, पहले मम्मी के लिए निकालूंगी तब। पता नहीं आज मेरे को क्या हो गया है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सुबह से ऐसा ना, मतलब कल से नहीं, हाँ कल से, मतलब वीडियो वगैरह जब इसी बनी थी उसके बाद से मुझे हल्की हल्की सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। और अब पता नहीं एकदम उल्टी ऐसा मन हो रहा था सुबह से, जबकि मैं फ्रेश होने के बाद तो इंसान को भूख बहुत लगती है, और मुझे जब भूख भी नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लग रहा, एकदम ही मन ऐसा, पेट ऐसा खाली सा। और फिर जैसे ही मैंने थोड़ा बहुत सुबह के टाइम पे, वही सही के टाइम पे कुछ ना कुछ खाती हूँ, तो उसी टाइम पे जो मुझे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हुई, तो आज तो मैंने रोज़ा भी नहीं रखा, क्योंकि हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, कुछ भी नहीं हो पाया मुझसे, कुछ भी नहीं। और आप देख सकते हो मेरे होंठ कितने ड्राई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो गाइस जैसे कि आप इसी तरीके से आप देखोगे यार, मेरा कितनी मोटी हो रही ना, बहुत। ये देखना, ये भी निकल रहा है। कुछ करो मम्मी मेरा, बस ये चलने से हो जाता तो मैं बोने हो जाती, जबकि मैं खाती भी कम हूँ मम्मी, ऐसा क्यों? तो जो अभी मैं चल के गई, ये 10 बार नहीं होता, इससे ज़्यादा तो मैंने चल लिया ऊपर नीचे। हाँ चलो ठीक है। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ सोच रही थी कि रेसिपी शेयर करूँगी अच्छी सी, बट क्या करूँ, तबीयत की वजह से मैं नहीं शेयर कर पाई। बट इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी मैं आपको कल ज़रूर दूँगी, इसकी रेसिपी। हमें हमारे पास चने तो नहीं है, तो आप भिगो करके डब्बे में याद से कर ले आना। तो कल मेरी मम्मी के हाथ का स्पेशल, आपको उसको क्या बोलते हैं मम्मी वैसे तो? सीताफल और चने की, घोड़े वाली ना, काले वाले चने की रेसिपी पक्का मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज के लिए मुझे माफ़ करना, तहे दिल से मैं माफ़ी। पम्पकिन, हाँ इंग्लिश में बोलते पम्पकिन, सही कह रही हूँ। तो एक वो भी होता, पक्का हुआ भी होता है ना, और ये कच्चा वाला होता है ना। पके हुए को भी सब्ज़ी बनता है पर, है ना, वो मीठा सा हल्का हो जाता है, और ये थोड़ा कच्चे में आता है ना। हाँ तो गाइज़ आज की व्लॉग में यहीं एंड करती हूँ, और बस ऐसी दुआ में याद रखना, और हैप्पी रहना, खुश रहना, आबाद रहना, और बस हमें याद करते रहना, हम भी आपको याद करते रहेंगे। तो बाय बाय गाइज़।